बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इवेलुएट करें कि सोलर सिस्टम में हमें कौन सा प्रेफर करना है, तो हमेशा घरेलू जो लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लगाना होता है, उनके लिए कंपलसरी है। इन अदर वर्ड्स में अगर बात करूं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो हाइब्रिड की तरफ जाएं। रीज़न, हाइब्रिड जो इन्वर्टर होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अगर वापडा नहीं भी है तब भी सिस्टम को सप्लाई देगा, आपके घर की बिजली नहीं जाएगी। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का ये मिसकन्फ्यूजन है कि शायद बैटरीज उसके लिए कंपलसरी हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। अब जो लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें अगर आप बैटरीज नहीं देते, अगर आप वापडा भी नहीं सप्लाई करते, तो सिर्फ सोलर के ऊपर भी हम पूरे घर को चला सकते हैं। उसकी रियल एग्जाम्पल ये है कि हमने ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया। इसका नाम है सोलिस 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर। हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं हम इंस्टॉलेशन में, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो इस कंपनी ने 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी का क्लेम किया हुआ है, नंबर 1। अब ये हाइब्रिड इन्वर्टर में ये समझने की ज़रूरत है कि एक ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर में जो बेसिक फ़र्क आता है वो इनकी लाइफ लाइन का आता है। क्योंकि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो मेजॉरिटी लगाए जाते हैं, उसके अंदर एरर रेशो कम होती है, जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स में एरर के चांसेस खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से कंपनीज मैक्सिमम 1 साल 2 साल तक वारंटी क्लेम करती हैं, बट सोलिस ने ये 5 साल का क्लेम दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इस इन्वर्टर की रेटिंग 8.8 किलोवाट है, बट इसके साथ हम प्लेट्स, सोलर प्लेट्स जो हैं वो तकरीबन 12 किलोवाट तक लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पीक एनर्जी पर जाएं, 12 किलोवाट तक प्लेट्स लगाएं, तब हम इससे तकरीबन 10 किलोवाट की एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, इसकी वर्किंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जब भी हाइब्रिड की तरफ जाएं तो इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा देखें। पाकिस्तान में जो लोकली नेम चेंज करके लगा रहे हैं उनकी तरफ ना जाएं। हाँ, जो इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं R&D के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, उनकी तरफ प्रेफरेंस दें और वो इफेक्टिव होंगे। अदरवाइज आपके सिस्टम बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो सकते हैं। तो ये सिर्फ नुकसान सिस्टम के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके घर की तमाम अप्लायंसेस को भी नुकसान हो सकता है। आखिरी बात मैं कहता चलूँ, आपने जब भी इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना है, ये याद रखिएगा, आपने ब्रेकर्स के दरमियान एटलीस्ट भी 10 से 15 इंच का फासला छोड़ना है। रीज़न, ब्रेकर्स वो चीज़ है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, एरर रेशो ज़्यादा होती है। कोई भी स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये डैमेज हो तो इनकी आग या कुछ भी डैमेज की वजह से इस सिस्टम को आग न लगे, तो इसके लिए हमेशा प्रोटेक्शन के लिए आपने गैप रखना लाजमी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।